हेलो गाइस, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है। डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक डायपोल ही कंसीडर कर लेते हैं। डायपोल है हमारे पास में ए बी। डायपोल क्या होता है? ए बी हमारे पास में डायपोल होता है। ए के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होता है, बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है, और ए से बी का डिस्टेंस 2a होता है। जो ये डायपोल है, डायपोल का सेंटर पॉइंट हमारे पास में O होता है। इसका मतलब है O से A का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस A होता है, और O से B का डिस्टेंस भी A होता है। तो A प्लस A टोटल मिलाकर हो जाता है 2a। तो डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट P को कंसीडर कर लेते हैं। तो जो ये पॉइंट P है, P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि इस डायपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P के ऊपर लग रही है। हमें पता है जो माइनस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ में आती है, और जो प्लस क्यू चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ डायरेक्शन में होती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल की, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम अंदर की तरफ में आती हुए दिखा देंगे। और जो प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इसमें एरो का साइन E2 का हम बाहर की तरफ। माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो E1 से डिनोट की गई है, और जो प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको E2 से डिनोट किया गया है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने जिस पॉइंट के ऊपर कट किया है वो पॉइंट हमने P कंसीडर किया। तो जो यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का ये एंगल थीटा है, और ये एंगल भी हमारे पास में थीटा है। P से O का डिस्टेंस R है, और अगर ये थीटा हमारे पास में तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आइए अब इसके कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेते हैं। तो रिजोल्व करते हैं सबसे पहले इवन कंपोनेंट को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ में है, और इसका एंगल ये हमारे पास में ये थीटा एंगल है इसका, और ये एंगल भी हमारे पास में थीटा। तो इवन के कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो थीटा के पास वाला हो जाएगा इवन कोस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है साइन थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे की तरफ डायरेक्शन में इवन साइन थीटा, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसका एंगल थीटा यहाँ पर है। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा, और थीटा के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो होता है E2 sin थीटा। तो जो ये डायग्राम है इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि जब डायग्राम समझ में आएगा तो उसके बाद ही आगे का डेरिवेशन होगा। अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो डेरिवेशन भी नहीं होगा। तो डायग्राम को दोबारा से देखो, अगर ना फिर भी समझ में आए तो वीडियो को पॉज दोबारा से वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें, क्योंकि डायग्राम को समझना जरूरी है। डायग्राम के बगैर कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन की। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए डायपोल की, तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डायपोल। तो हमारे पास में हमने डायपोल ले लिया है ए बी हमारे पास में डायपोल है। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, और ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास में 2a है। तो ए से बी का डिस्टेंस 2a कैसे है? क्योंकि जो ये डायपोल है, डायपोल का सेंटर पॉइंट A है, तो सेंटर पॉइंट से A का डिस्टेंस A है, और सेंटर पॉइंट O से B का डिस्टेंस भी A है। टोटल मिलाकर A प्लस A हो जाता है हमारे पास में 2a। इस प्रकार से इस डायपोल का जो डिस्टेंस है, यानी A से B का जो डिस्टेंस है वो 2a आता है हमारे पास में। हमें पता है माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, अंदर की तरफ डायरेक्शन में होती है, और जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर की तरफ में होती है। तो जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको हम ऐसे अंदर की तरफ में आता हुआ दिखा देंगे, और जो प्लस क्यू चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम बाहर की तरफ में जाता हुआ दिखा देंगे। एरो का साइन भी बाहर की तरफ में डिनोट। माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको E1 से डिनोट किया गया है, और जो प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको E2 से डिनोट किया गया है। और इनके एरो का साइन ध्यान रखना है, एरो के साइन को डिनोट करना बहुत जरूरी है। तो जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट करेंगे उस पॉइंट को हमने P माना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट P है। P से O का डिस्टेंस हमने R कंसीडर किया है। P से O का डिस्टेंस R है, और जो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो ये ट्रायंगल बना है हमारे पास में, ट्रायंगल का ये एंगल हमारे पास में थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास में थीटा होगा। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारे पास में थीटा होगा, और ये भी हमारे पास में थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास में एंगल थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है अंदर की तरफ में, तो इसका एंगल यहाँ पर होगा थीटा। तो थीटा के पास वाला होता है E1
कोस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 है तो इसका कंपोनेंट थीटा के पास वाला होगा E1 कोस थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है साइन कंपोनेंट। तो नीचे की तरफ हम एरो का साइन दिखाते हुए E1 साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास में। तो अब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं। E2 के कंपोनेंट को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर ये थीटा के पास वाला होता है कोस कंपोनेंट, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है साइन कंपोनेंट। तो थीटा के पास वाला कौन सा है, ये रहा। यहाँ पर लेना है हमें E2 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है E2 साइन थीटा। तो हमें डायग्राम की हेल्प से दिख रहा है कि जो E1 साइन थीटा है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ में है, और जो E2 साइन थीटा है उसकी डायरेक्शन हमारे पास में ऊपर की तरफ में है। तो इसका मतलब है E1 साइन थीटा के कंपोनेंट को E2 साइन थीटा का कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट कर रहा है, इस चीज़ को ये बैलेंस कर रहा है। और जो E1 कोस थीटा है और E2 कोस थीटा वो सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर होने के कारण E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग -q एट A एंड +q एट B। तो हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस डाइपोल के ऊपर -q A पॉइंट के ऊपर है, -q चार्ज पार्टिकल A पॉइंट के ऊपर है, और +q चार्ज पार्टिकल है B पॉइंट के ऊपर है। आगे बोला इसने सच डेट, इस तरीके से है कि AB इज इक्वल टू 2A, यानी A से B का डिस्टेंस हमने 2A लिया है। सपोज AB इज इक्वल टू 2A, हमने मानना है कि A से B हमारे पास में 2A, वेयर O इज द सेंटर, जहां पर O सेंटर है इस डाइपोल का। सपोज E1 इज द फील्ड एट P, मान लो कि E1 हमारे पास में फील्ड है, E1 फील्ड है पॉइंट P के ऊपर टू -q एट A, और E1 किसके कारण है, -q के कारण है जो कि A पॉइंट के ऊपर है। एंड E2 इज द फील्ड एट P, और E2 फील्ड है P पॉइंट की ड्यू टू +q एट B, जो कि +q चार्ज के कारण है जो कि B पॉइंट के ऊपर है। सपोज P इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द नेट फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। मान लो कि P हमारे पास में वो पॉइंट है जहां पर हम नेट फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। सच डेट, इस तरीके से कि O से जो P का डिस्टेंस है, यानी OP इज इक्वल टू हमारे पास में R है, यानी O से P का डिस्टेंस हमने R लिया है। तो आगे का जो डेरिवेशन है आइए हम देखते हैं। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 की वैल्यू एट पॉइंट P के ऊपर। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू होगी, E1 की वैल्यू होगी A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर कौन सा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट P के ऊपर -q चार्ज पार्टिकल के कारण, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, A से P का। तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर कौन सा आ जाएगा, AP स्क्वायर। नीचे है डिस्टेंस का स्क्वायर AP का स्क्वायर। अब AP की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कितनी है, तो AP की वैल्यू निकलेगी यहाँ से A से P का डिस्टेंस कितना होगा। A से P का डिस्टेंस निकालने के लिए तो इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा AP की वैल्यू निकालनी है, AP के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो AP का स्क्वायर की वैल्यू होगी इस ट्रायंगल के अंदर AO स्क्वायर प्लस O से P का स्क्वायर। अब A से O की वैल्यू कितनी है, O इसका डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, और A से O की वैल्यू हमें पता है वो होती है A। तो AO की जगह मैं लिख सकती हूँ A, इसकी वैल्यू होगी AO का स्क्वायर है, तो यहाँ पर A का भी स्क्वायर। O से P की वैल्यू कितनी है, O से P की वैल्यू कितनी है, R दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर। तो इस चीज़ को भी मैं अरेंज करके लिख सकती हूँ, आगे पीछे करके लिख सकती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन के ऊपर। तो मैं इसको लिख देती हूँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो चुकी है, AP के स्क्वायर की जगह, AP के स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर AP स्क्वायर है, तो AP स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकती हूँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आइए रखते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम आ जाएगा Q बाय AP की जगह क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन हो गई।